2023 विधानसभा चुनाव से पहले भगवान राम एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत के केंद्र में आ गए हैं। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने दावा किया है कि इस साल के अंत तक राम वनगमन पथ का काम शुरू हो जाएगा और 2023 के चुनाव से पहले प्रोजेक्ट पर तेजी से काम होगा। उषा ठाकुर ने सियासी फायदे के राम नाम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला है। मध्य प्रदेश में बौद्ध सर्किट विकसित किया जाएगा। विदेश यात्रा पर मंत्री जा रहे हैं, पीएस भी जा रहे हैं। बौद्ध सर्किट विकसित करने के पीछे मंशा क्या है सरकार की? विश्व को शांति का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध की जन्मभूमि भारत है और पूरे विश्व में बुद्धिज्म का यहाँ से प्रचार हुआ। पर्यटन विभाग अपने पर्यटन की दृष्टि से भी कई बैठकों को वहाँ आयोजित करने वाला है और प्राचीन मंदिरों में भी MOU साइन हो कि यहाँ के लोग वहाँ जाएं, वहाँ के यहाँ आए और सबको सुरक्षा सुव्यवस्था की दृष्टि से सभी देश परस्पर चिंता करें। इस उद्देश्य को लेकर ये यात्रा। राम पथ गमन को लेकर अब तेजी से काम शुरू हो रहा है, कहाँ तक पहुँची है, क्या स्टेटस रिपोर्ट है? राम वनगमन पथ हमारा प्राणों से भी प्यारा प्रकल्प है और उसका अभी अध्यात्म विभाग से निकालकर उसको संस्कृति विभाग में समाहित किया। कैबिनेट ने इस बात की अनुमति दे दी है। यथाशीघ्र उसमें हम एक न्यास का गठन करने जा रहे हैं जिसमें विषय विशेषज्ञ होंगे और तकनीकी सलाहकार होंगे, कुछ विभागों के प्रमुख भी होंगे क्योंकि पर्यटन कैबिनेट भी है कि जिस विभाग की आवश्यकता लगे तत्काल कहीं काम ना रुके और निर्बाध गति से युद्ध स्तर पर राम वनगमन पथ का निर्माण हो सके। 23 में इलेक्शन होना है, उससे पहले क्या लगता है काम शुरू हो जाएगा राम गमन पथ? हाँ, उससे पहले काम शुरू हो जाएगा, ये तय है। आखिरी सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी का ये सिर्फ सियासी जो बयान है कि हमने काम किया, अब चूंकि ये जो प्रोजेक्ट है आपके विभाग के अंतर्गत आ गया है तो कुछ काम हुआ था क्या कमलनाथ सरकार में? कुछ भी नहीं हुआ, कागज पर ही था। कुछ हुआ होता तो दिखाई देता, कुछ नहीं हुआ। 23 का इलेक्शन आ रहा है इसलिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमने काम किया क्या? वो कुछ भी कहें, वो स्वतंत्र है और इस देश और इस प्रदेश का हर नागरिक जानता है कि वो कहते क्या है और करते क्या है। जिनकी कथनी करने में अंतर हो, मध्य प्रदेश की जनता उन पर विश्वास नहीं करती। राम पथ गमन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की 8वीं शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अपने दावे हैं कि इस प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम किया, लेकिन सरकार की मंत्री ने निशाना साधा है। कमलनाथ सरकार में राम पथ गमन को लेकर कोई काम नहीं हुआ। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। और ज्यादा जानकारी लेंगे। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ प्रमोद शर्मा जुड़ गए भोपाल से। प्रमोद, एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सियासत में राम का नाम, क्या मायने इसके? राम नाम नैया गम बही जाए जहाँ में सियासी पार्टियां खूब नहा, ये चरितार्थ हो रहा है इस समय क्योंकि विधानसभा 2023 की 8 शुरू हो गई इलेक्शन की और ये देखिए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के सहारे किसकी सियासी नैया फिर से पार लगेगी, आने वाला समय बताएगा जनता कितना पसंद करती है। लेकिन जोर शोर से फिर से राम वन गमन पथ का जो मुद्दा है वो सियासी मुद्दा बनने लगा है। प्रेरणा कब अब कुछ देर पहले मेरी पूर्व मंत्री पीसी शर्मा से बातचीत हुई थी जो संस्कृति मंत्री हुआ करते थे कमलनाथ सरकार में। उन्होंने कहा कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, हमने काम किया। अब ये देखिए एक दूसरे पर सियासी हथकंडे का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन राम के सारे मिशन 2023 की तैयारी पॉलिटिकल पार्टियां करती नजर आ रही हैं। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है कि सर्वे चल रहा है और कोई कमी नहीं है, एक न्यास बनाया जाएगा और इस साल के अंत तक काम शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि मंत्री ने दावा किया कि जो इलेक्शन है 2023 का उससे ठीक पहले काम तेजी से चलेगा और यकीन मानिए इस बार राम के सहारे किसका सियासी फायदा होगा, किसका सियासी रास्ता साफ होगा, सत्ता का रास्ता आसान होगा, दोनों ही पार्टियां श्रेय पॉलिटिक्स करती नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी जहां कह रही है हमने ज्यादा काम किया, उसी राय पर अब बीजेपी आगे बढ़ रही है। तो संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने साफ कर दिया जो राम को मानने से एक समय इनकार करते थे और राम वन गमन पथ की बात करते हैं उनको जवाब देना होगा। सियासी घमासान मच गया है। जाहिर तौर पर सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका।